प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले 7 घंटे के लिए आपका व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो गया था। ये अकाउंट दोनों बंद हो गए। सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे से लेकर के अगली सुबह 4 बजे तक ये अकाउंट बंद रहे। अगले दिन जो फेसबुक के ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हम अपने सभी जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उनसे हम माफी चाहते हैं कि उनको 7 घंटे के लिए ये परेशानी झेलनी पड़ी। यहां पर एक दो प्रश्न हमें समझने बहुत जरूरी है। एक है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो आप यूज करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरी दुनिया में चलती है और इससे आपका इंटरनेट कनेक्शंस चलते हैं। सारा इंटरनेट की इंटरनल आपकी बातचीतें, जो भी आपके पास है डेटा, वो चलता है। तो इसका मतलब हुआ जो कुछ आपके पास मेल में है, जो कुछ आपकी किसी वेबसाइट के ऊपर है, जो कुछ आपके पास है, वो सारी की सारी चीजों का कंट्रोल आपके पास, मतलब आपके अपने देश में नहीं है। ये सारा कंट्रोल यूएसए की कंपनीज के पास है। तो आपके पास अपना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। और ये भारत सरकार के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए और भारत की सोवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि भारत देश का अपना कुछ ऐसा सिस्टम हो जो किसी दूसरे के हैक करने से या किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम से यहां परेशानी ना हो। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं इस समय। फेसबुक और व्हाट्सएप किसी टेक्निकल कारण से बंद हो गया, जिसको रिपेयर करने में उनको 7 घंटे लगे। हालांकि इस बात की मेरे व्यक्तिगत विचार से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हो सकता है कोई सस्पिशियस गेम हो। मैं इसको क्यों कहता हूं प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इतने वर्षों में कभी इतनी देर तक हमने व्हाट्सएप और फेसबुक को बंद होते नहीं देखा। चलिए, अगर 1% मान भी लिया जाए कि ये टेक्निकल एरर थी और ये टेक्निकल एरर मार्क जुकरबर्ग इत्यादि के हाथ में थी, तो भी यह बड़ा खतरनाक विषय है कि इसका अर्थ यह हुआ मार्क जुकरबर्ग के पास आपकी जितना डेटा है, आपकी जितनी प्राइवेसी है, आपके फोन नंबर्स, आपकी जीपीएस लोकेशन, आपके मोबाइल की डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल एक थर्ड पार्टी के पास है जो इसको सही इस्तेमाल भी कर सकती है और कहीं पर गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। अब आज का समय वो नहीं रह गया कि आप हर एक के ऊपर विश्वास से बात करते चलें कि जो ये कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसी महामारी के प्रोटोकॉल्स, जो महामारी के नियम बनाए गए, उसमें कितनी रद्दोबदल की जाती रही। समय समय पर देश के विभिन्न मेडिकल एजेंसीज कुछ कहती रहीं और सरकारें कुछ कहती रहीं, इंप्लीमेंट कुछ और होता रहा, इत्यादि इत्यादि। एक उदाहरण से आपको समझाऊं, आज भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेल्थ अफेयर्स के पास आज की गाइडलाइन है, वो तब से लग रही है कि स्वस्थ व्यक्ति को मास्क नहीं लगाना, परंतु आज भी उसके ऊपर पैसे काटे जाते हैं, चालान काटा जाता है कि आपने मास्क नहीं लगाया, हमको ये सरकारी निर्देश है या आदेश है। इसी प्रकार कोई भी जो अमृत का प्याला दिया जा रहा है आजकल लोगों में, ध्यान रखिए उस अमृत के प्याले के लिए भी कहीं पर भी, मैं अमृत का प्याला किसको कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, उस अमृत के प्याले को पीने वाले और न पीने वाले में कोई फर्क नहीं है। दोनों महामारी के शिकार हो सकते हैं, दोनों महामारी को वैसे ही फैला सकते हैं, दोनों की सिवियरिटी वैसे ही हो सकती है। तो मैं ये अमृत का प्याला क्यों पीऊं? लेकिन इसके लिए बार बार सरकार तो कुछ नहीं कहती है, मतलब सिर्फ एडवर्टीजमेंट आपके सामने आते हैं, जाहिरात आपके सामने आते हैं, जिनमें बार बार टेलीफोन उठाते हैं तो बोला जाता है आप ये ले लीजिए। लेकिन आपको जानकारी मैं आपको दूं, कहीं पर भी इसका कोई लिखित आदेश नहीं है।
लिखित आदेश तो छोड़िए, लेकिन कहीं पर भी लिखित निर्देश भी नहीं है कि इसको लगाएंगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा और क्या इसके लगाने से कभी नुकसान हो सकता है। यदि आपने अमृत का प्याला पिया और इससे कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। कहीं पर भी इस विषय में सरकारी निर्देश नहीं है। अब मैं जो दूसरी बात कहने वाला हूं, आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि आज हम लोग देखिए, जब अब डिजिटल करेंसी वाली बात आई तो हम सब के ऊपर एक यूपीआई बना दिया गया, भीम ऐप बना दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, चलिए ये सब चीजें। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि इन सब चीजों का कंट्रोल भारतीय सरकार अमेरिकी सरकार से अलग नहीं रख सकती। ये सबसे बड़ा है। आपने नाम सुना इंटरनेट, तो आपके पास एक चीज होती है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, जो आपके पास अपनी आपकी भारतीय सरकार का अगर हो तो वो भारतीय सरकार उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। ये भारत सरकार के पास वो अधिकार है, इंट्रानेट है। बहुत से छोटे छोटे देशों के पास अपने इंट्रानेट